नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप में से एक शिक्षक बंधु ने बड़ा ही रेयर और इंटेलिजेंट प्रश्न पूछा है और इसे हर शिक्षक बंधुओं को जान लेना आवश्यक है। इन्होंने शायद कई बार इस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में लिखा है, जिसका उत्तर इस अंक में आज मैं देने का प्रयास करूंगा। इससे मिलता जुलता कुछ और शिक्षक बंधुओं ने प्रश्न पूछा है, उसका भी हल इसी उत्तर में उन्हें मिल जाएगा। पहले इनका प्रश्न मैं पढ़ता हूँ। लंबा चौड़ा प्रश्न है और इलस्ट्रेशन के माध्यम से इस प्रश्न को पूछा गया है। प्रश्न आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न में पूछा गया है कि सर, इफ अ पर्सन एक्स हैज एज ऑफ 57 years 2 months as on 1st September 2005, but teacher retirement age is 62 in UP. So, person has less than 5 years service. Person X attains superannuation age in June 2030. But here is the point of clarification that person X retires on March 2031 because person X has been given a session benefit. Session benefit is not considered as regular service. It is considered as re-employed. Kindly clarify that person X is exempted from TET because Supreme Court talks only about regular service. Sir, kindly clarify this point that person X is exempted or not. Kindly reply the question. ये था इनका प्रश्न। इस प्रश्न का सीधा तात्पर्य यह है कि यदि कोई शिक्षक बंधु 31 अगस्त 2030 से पहले अपनी सेवानिवृत्ति आयु पूरा कर लेता है, अर्थात उसका रिटायरमेंट का एज पूरा हो जाता है, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन और ड्यू टू सेशन बेनिफिट he is given 2 or 3 months more to remain in service. अर्थात उनका रिटायरमेंट एज तो 31 अगस्त 2030 से पहले पूरा हो जाता है, लेकिन कुछ टेक्निकल कारण से या राज्य सरकार के पॉलिसी के कारण उसे सेशन बेनिफिट दिया जाता है और उस बेनिफिट के कारण उसे 4-6 महीने और सर्विस में रहने का परमिशन दिया जाता है, जिससे कि उसकी सर्विस का लेंथ 1 सितंबर 2025 से यदि जोड़ा जाए तो 5 साल से ऊपर हो जाता है। ऐसे में क्या उन शिक्षकों को टेट पास करना मैंडेटरी है? अर्थात जो शिक्षक 31 अगस्त 2030 से पहले रिटायरमेंट एज को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात वो अपने राज्य के अनुसार जहां 60 वर्ष का उम्र है रिटायरमेंट का, वहां वो 60 वर्ष कंप्लीट कर लेते हैं और यदि किसी राज्य में 62 है तो वो 31 अगस्त 2030 से पहले 62 ईयर्स कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उन्हें सरकार के पॉलिसी के तहत कुछ सेशन बेनिफिट दिया जाता है, जिसके कारण उसका रिटायरमेंट का तारीख 4-6 महीना आगे बढ़ा दिया जाता है, जैसे जनवरी या मार्च कर दिया जाता है। ऐसे में उनकी सर्विस का लेंथ 1 सितंबर 2025 के निर्णय के हिसाब से 5 साल से ज्यादा हो जाता है। इन दैट सिचुएशन whether that teacher is required to qualify the TET as per the order of Supreme Court or he is entitled to concession given by the Supreme Court. मेरे ख्याल आप सभी को प्रश्न समझ आ गया होगा। अब इसका उत्तर ढूंढते हैं। हम उत्तर ढूंढने से पहले सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर के निर्णय के इस पार्ट पर हम जरा नजर डालते हैं। इस संबंध में 1 सितंबर 2025 के निर्णय के पैरा 216 में जिक्र किया गया है। यह पैरा यह कहता है कि bearing in mind their predicament, we invoke our powers under Article 142 of the Constitution of India and direct that those teachers who have less than 5 years service left as on date may continue in service till they attain the age of superannuation without qualifying the TET. However, we make it clear that if such teacher having less than 5 years service left aspires for promotion, he will not be considered eligible without he having qualified the TET. जैसा कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर एज की बात की गई है
अर्थात इसका सीधा तात्पर्य ये होता है कि यदि 31 अगस्त 2030 से पहले इफ यू अटेन द एज ऑफ सुपरएनुएशन यू आर नॉट सपोज्ड टू क्वालिफाई द टेट। अर्थात यदि आपके उम्र के हिसाब से 31 अगस्त 2030 से पहले आपका रिटायरमेंट एज कंप्लीट हो जाता है, चाहे वो रिटायरमेंट एज 60 हो या 62 हो या व्हाटएवर इट इज, यदि उससे पहले कंप्लीट हो जाता है लेकिन आपको रिटायरमेंट उस समय नहीं दिया जाता है ड्यू टू सेशन बेनिफिट और आपका रिटायरमेंट को प्रोलॉन्ग किया जाता है फॉर सम मंथ, इन दैट सिचुएशन यू आर नॉट सपोज्ड टू क्वालिफाई द टेट। इस निर्णय के हिसाब से आप अपने एज को काउंट कीजिए, सुपरएनुएशन एज की बात की गई है, ना कि सरकार के पॉलिसी के हिसाब से जो बेनिफिट दिया जाता है उसकी बात की गई है। यदि आपके एज के अनुसार आप 31 अगस्त 2030 से पहले रिटायरमेंट कंप्लीट हो जाता है, अर्थात यू अटेन द एज ऑफ सुपरएनुएशन और रिटायरमेंट, तो आपको टेट पास करने की कोई बाध्यता नहीं है। यदि आप प्रमोशन नहीं चाहते हैं, यदि आप प्रमोशन चाहते हैं तो आपको टेट पास करना हो। सरकार द्वारा जो सेशन बेनिफिट दिया जाता है, जो पॉलिसी द्वारा दिया जाता है, वो यहाँ मैटर नहीं करता है, वो समय काउंट नहीं होगा, आपका एज काउंट होगा कि किस दिन आपका एज रिटायरमेंट को मीट करता है। यदि वो डेट 31 अगस्त 2030 से पहले है तो आपको टेट पास करने की आवश्यकता नहीं है, और यदि वो डेट 31 अगस्त 2030 के बाद है तो आपको टेट पास करना आवश्यक है। मेरे ख्याल आप सभी को मेरा उत्तर समझ आ गया होगा और इसमें बिल्कुल स्पष्ट रहिए। उन शिक्षकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है जिन्हें सेशन बेनिफिट के कारण उनकी सर्विस कुछ महीने बढ़ जाती है। चाहे आपको सेशन बेनिफिट 6 महीना का मिले, 8 महीने का मिले या 10 महीने का मिले, उससे कोई मतलब नहीं है। इफ यू अटेन द एज ऑफ सुपरएनुएशन बिफोर 31 अगस्त 2030 देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द टेट। यह बात बिल्कुल क्लियर है, इसमें आप लोग निश्चिंत रहें। अब एक प्रश्न और उठता है कि यदि कोई शिक्षक 31 अगस्त 2030 से पहले रिटायर हो जाते हैं या वे रिटायरमेंट एज को मीट कर लेते हैं, इसके बाद सरकार उन्हें यदि किसी भी कारणवश 2 साल 3 साल का एक्सटेंशन देना चाहती है, यदि ऐसा हुआ तो तब भी आपको टेट पास करने की आवश्यकता नहीं है। सिंस यू हैव ऑलरेडी मेट द एज ऑफ सुपरएनुएशन बिफोर 31 अगस्त 2030 और विद इन 5 years फ्रॉम द जजमेंट। इसलिए यदि भविष्य में किसी भी शिक्षक को जिनकी सर्विस 5 साल से कम बची है और रिटायरमेंट एज पहुंचने से पहले सरकार उन्हें कुछ साल के लिए एक्सटेंशन दे देती है किसी भी कारणवश से, तो उन्हें टेट पास करने की जरूरत नहीं होगी। उम्मीद है सभी शिक्षक बंधुओं को उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बावजूद इसके यदि कोई कंफ्यूजन दिमाग में रह गया है या कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।